हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सक्षम जैन आप सभी का भाई आप सभी का स्वागत करता है। गाइस वीडियो करना भाई लाइक शेयर, चैनल कर देना सब्सक्राइब। तो भाई कुछ लोग तो पहले ही हैरान हो रहे होंगे भाई एकदम से बैकग्राउंड कैसे बदल गया वीडियो का। तो भाई मैं जरा आज बाहर आया हुआ था, मेरे को मतलब हूँ तो अपने एरिया में ही, लेकिन मैं आज बाहर आया था अपने दोस्त के साथ। तो मैंने सोचा कि यार आज लोकेशन बदल के शूट करना चाहिए, भाई व्यू थोड़ा सा सही आ रहा था। तो कोई नहीं, आप लोग देख लेना, काम की वीडियो होने वाली है। लेकिन भाई आपको पता है वीडियो शुरू होने से पहले भाई दो तीन अपन अपनी बातें ही करते हैं अपने भाईचारे वाली। तो देखो क्या कहते हैं, मैंने कुछ का पॉडकास्ट निकाला है सीए टॉक्स एपिसोड 2। तो भाई प्लीज़ उसको जाके यार अपना प्यार दिखाओ। देखो आप लोगों ने प्यार दिखाया वो मेरे लिए अच्छा है, लेकिन बेनिफिशियल, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पता है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। क्योंकि यार वो जो इसके अंदर चीज़ें बोली गई है ना, वो एक अलग ही लेवल, नेक्स्ट लेवल की बोली गई है। अगर जिस बच्चे ने उसको पूरा अच्छे से देखा है ना, तो वो समझ सकता है कि उसकी डीपनेस क्या, उसकी गहराई क्या है। अगर आपने इसको सुन लिया तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको पेपर सोल्व करने में या पेपर लिखने में या जो अभी लास्ट 10 डेज चल रहे हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं। सारे आपके छोटे से छोटे डाउट बिल्कुल कवर हो चुके हैं। तो उसको जरूर देख लेना, ठीक है। और भाई मेरे पास कमेंट सेक्शन में ना भाई अपनी गहरी समस्या मत लेके आया करो। देखो कमेंट सेक्शन में छोटी मोटी समस्याओं का रिप्लाई करना, छोटी मोटी प्रॉब्लम का रिप्लाई करना पॉसिबल है, लेकिन यार जो आपकी गहरी समस्या होती है भाई नहीं हो पाता। देखो यार एक चीज़ को मैं 5-10 मिनट की कोई चीज़ बोल रहा हूँ, उसको कमेंट सेक्शन में एक लिख के नहीं बताया जा सकता। तो अगर आपको कोई ज़्यादा दिक्कत है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में। देखो टाइटल से पता चल जाता है आप लोगों को क्या होने वाला है कि आप आज हम लो की इफिशियंसी के बारे में बात करने चाहेंगे। क्योंकि लो के लिए यार मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, बहुत सारे डाउट आ रहे थे कि भैया लो के बारे में बताओ, लो के बारे में बताओ, लो को कैसे लिखना चाहिए पेपर में, लो में अब लास्ट 10 डेज में क्या ट्रिक लगाए, किस तरीके से करें। तो देखो बीसीआर के लिए मैंने पहली वीडियो बना दी है, इससे पहले वाली वही है बीसीआर की, तो उसको देख लेना। बीसीआर के लिए आज बीसीआर कोई बात नहीं करेंगे, सिर्फ लो की 60 नंबर कैसे बनाने हैं अब उसकी बात करेंगे कि 60 नंबर के पेपर में अब करना क्या है आपको। देखो लास्ट 10 डेज बच रहे हैं। तो सबसे पहले बात तो मैं यही कहूँगा कि भाई आपको 14 को शायद अकाउंट्स का पेपर है, तो 16 को होगा आपका लो का पेपर। तो आपको अभी कोई टेंशन नहीं लेनी है दिमाग पे, अच्छे से रिवीजन करना है। देखो रिवीजन आपने मेरे हिसाब से कर लिया होगा। अब आपको क्या करना है कि लो की ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न प्रैक्टिस करनी है। देखो केस स्टडी कैसे सोल्व करनी मैं बता रहा हूँ। अब मैं केस स्टडी का सबसे अच्छा ट्रिक बता रहा हूँ कि अगर आपको कुछ नहीं आ रहा केस स्टडी में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की केस स्टडी लीजिए, मतलब कोई सी भी ले लीजिए। आप उसको खुद को सपोज कीजिए उस केस स्टडी में कि मैं कोड हूँ, अगर मैं इस केस पे होता तो मेरे साथ क्या होता। अगर आप फीलिंग लेस होकर सोचेंगे ना तो कंक्लूजन बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। अगर आपको विश्वास नहीं है मेरी बात पे तो जो कुश भाई वाला पॉडकास्ट है उस पर देख लेना, उन्होंने भी यही बात बोली है कि आप खुद को रख के सोचेंगे ना, अगर आपको आंसर नहीं आ रहा तो कंक्लूजन और प्रोविजन निकल के आ जाएगा। देखो क्या कहते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, गुड्स का ले लेते हैं। जैसे गुड्स अगर आपने कहीं भेजे तो आप खुद सेलर की जगह रख के सोचिए, बायर की जगह रख के सोचिए कि अगर मैं ये होता मैं ये भाई बेनिफिशियल आपके लिए होता कि अगर आप खुद वैलिड होकर मतलब खुद एकदम रख के सोचते ना, खुद एकदम वैलिड आंसर निकल के आता। तो भाई देखो आप बात कर रहे थे हम आपको पेपर प्रेजेंट कैसे करना है। तो देखो मेरी मानो तो क्या कहते हैं, आप लोगों को ना लो का पेपर पहले लिखना चाहिए। क्योंकि यार लो के पेपर में लगता है हमारा दिमाग। देखो लो के पेपर में दिमाग क्यों लगता है यार, देखो बीसीआर तो हम वैसे भी सोच सकते हैं कि इंग्लिश है यार, इंग्लिश में कुछ भी लिख सकते हैं भाई, मतलब कि इंग्लिश में इतना दिमाग नहीं लगता। लेकिन लो में आपका पूरा दिमाग लगता है। लो में आपको पूरा सोचना पड़ता है, एक्यूरेट वर्ड टू वर्ड लिखना पड़ता है, पूरा दिमाग आपको लगाना पड़ता है लो में कि मतलब कहीं भी आंसर गलत हो जाता है। लो में अगर आपका दिमाग काम करना बंद हुआ तो आपका आंसर 100% है कि गलत होएगा ही होएगा। तो भाई इसलिए मैं यही कहूँगा कि लो का पेपर आपको 1.5 पौने 2 घंटे में अच्छे से लिखना है। पहले लो के पेपर से स्टार्ट कीजिए। अगर आपको दिक्कत आ रही है थोड़ा सा पेज छोड़ दीजिए कि मेरे को लो का ये बात नहीं लिख लूँगा, आप पेज छोड़ दीजिए, फिर इंग्लिश का स्टार्ट कर लीजिए। लेकिन मिक्स मत करना इस चीज़ को, ठीक है। एक बात ये भाई लो के पेपर में आपको क्या करना है कि जो चीज़ आपको एकदम अच्छे से आती है ना उसको पहले लिखिए। ऐसा मत कीजिए कि जो आपको आता नहीं है उसको लिख रहे हैं, बस सीरियल वाइज चलाए जा रहे हैं। लेकिन जो आपको पहले आता है उसको एकदम परफेक्ट तरीके से अंडरलाइन करके एकदम राइटिंग इतनी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। भाई शुरू के 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे लिखने की मतलब हीरे मोती जड़ के आ गए, मतलब एग्जामिनर देखे तो भाई कहे इस बंदे को नंबर तो भाई काट ही नहीं सकता, समझे। तो एकदम अंडरलाइन, एकदम बिल्कुल बारीक से बारीक चीज़ों को भी अंडरलाइन करके आना है कि जो आपको लग रहा है कि कीवर्ड हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। चाहे अगर आपको पता है इसका कंक्लूजन सही, आप डेफिनेटली श्योर है और उसके प्रोविजन आपने बना तना के लिखा है तो उसमें भी 1-2 अंडरलाइन मारी है। कंक्लूजन में अंडरलाइन मार के, प्रोविजन में अंडरलाइन मार के, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने जिस कंक्लूजन के बेस पे वो प्रोविजन बनाया है तो आपका कहीं ना कहीं वो सही निकल के आया होगा। मैं इसका डेफिनेटली श्योर हूँ, क्योंकि भाई जो चीज़ मैं खुद करके आया हूँ ना वही आपको बता रहा हूँ। क्योंकि भाई मैं आपको देखो छोटे भाई बहन जैसा मानता हूँ, ऑडियंस जैसा कोई है नहीं कि मैं आपको कोई झूठ गलत चीज़ बोलूँ। तो ये चीज़ तो आपको पता है मैं कभी ये चीज़ आपके साथ नहीं करता, इसलिए मैं आपको बहुत बेनिफिट की चीज़ बता रहा हूँ, तो जरूर करके आना है। और भाई सच बता रहा हूँ कि अगर लो में आप चाहते हैं ना कि आपके 50+, 55+ स्कोर आए तो अंडरलाइन जरूर करके आना। क्योंकि अंडरलाइन से ये बेनिफिट रहता है कि जो आपका एग्जामिनर होता है ना उसको ज़्यादा चीज़ों पे निगाह नहीं मारनी पड़ती। जैसे अगर आपने 2-3 लाइनों में वर्ड ऊपर नीचे गलत लिख दिया और आपने अंडरलाइन मार रखी है ना कई अच्छे वर्डों पे, तो वो ये देखता है कि यार कीवर्ड है इसने अंडरलाइन मार रखा है तो चल इसको जल्दी चेक करके नंबर दे दूँ। और देखो क्या कहते हैं, मेरे पास कई सारे कमेंट आते हैं, कई सारे इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं भाइयों के कि बहनों के भी आते हैं भाई कि सेक्शन लिखना ज़रूरी है क्या, सेक्शन के मार्क्स होते हैं। देखो सेक्शन लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर सेक्शन लिखोगे तो इंप्रूव मतलब एक्सप्रेशन है जो अच्छा पड़ता है। क्योंकि एग्जामिनर सोचता है कि सेक्शन लिखा तो प्रोविजन ऑब्वियसली इसने सही लिखा होगा, लेकिन सही सेक्शन लिखना है। अगर गलत सेक्शन लिखते तो वो प्रोविजन भी नहीं पड़ता। जहाँ आपको सेक्शन आ रहा है वहाँ लिखिए, बिल्कुल डेफिनेट होकर श्योर लिखोगे लिखना है सेक्शन। अगर आपको अभी तक सेक्शन याद नहीं है तो भाई
बिल्कुल याद मत करो, सेक्शन की कोई वेटेज नहीं है, लेकिन गलत सेक्शन लिखते हो तो कोई वेटेज बिल्कुल, फिर आंसर ही गलत है, कंक्लूजन सही हो, प्रोविजन सही हो, सेक्शन गलत देखती सब कुछ काट देता है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है पेपर में, ठीक है। और तीसरी बात ये कि भाई आपको क्या करना है कि बिल्कुल पेपर में हेजिटेट नहीं होना है, बिल्कुल अच्छे से बना के आना है पेपर को, बिल्कुल अच्छे से सुंदर सुंदर लिख के आना चाहिए। अगर आपको 5 क्वेश्चन भी नहीं आ रहे पेपर में, बस एक क्वेश्चन आता है, तो उस एक क्वेश्चन को अच्छे से लिखिए पहले, और फिर बाद 5 क्वेश्चनों में दिमाग लगाइए कि मैं क्या कर सकता हूँ। देखो सबसे बेस्ट बेनिफिट वाली चीज़ बता रहा हूँ कि क्या करना है आपको। पेपर जब आप 15-20 मिनट में पढ़ोगे ना, तो जैसे केस स्टडी के पॉइंट है, आपको जो जो प्रोविजन आता जाए याद, सेक्शन याद आते जाए, हाथों हाथ पेपर पे लिखते जाना। देखो पेंसिल से छोटा छोटा लिख लेना कि भाई मेन मोटे मोटे वर्ड कि ये इस चीज़ में लगेगा, ये प्रोविजन है, ये केस स्टडी है, ये सेक्शन नंबर, जो जो आपको याद आ रहा है मेन चीज़ वो लिख लेना। क्योंकि जब हमें कई क्वेश्चन आते नहीं है ना, हमारा दिमाग इतना पजल हो जाता है कि हम एंड में सब कुछ भूल जाता है। मेरे साथ हो चुका है भाई, मैं अभी इंटर के पेपर दे के आया हूँ, तो भाई मेरे को किसी चीज़ के 5 पॉइंट याद थे, तो मैंने पेपर में, जब मैं घर से 5 पॉइंट याद कर गया, पेपर में जब लिखने बैठा 3 याद आए, और जब मैंने खुद बाद में देखा ना कि भाई मैं जब लिख रहा था मेरे को 2 ही याद थे, फिर मैंने तीसरा पेपर में से देख के लिखा। ये बेनिफिट होता है कि आपको कि भाई अगर आप पेपर में लिख लेते हैं ना, तो आपको बाद में दिक्कत नहीं आती है और आप अच्छे से लिख पाते हैं, ठीक है। अभी 3 पॉइंट बता दिए भाई, इन तीनों को अच्छे से मतलब अप्लाई करना है पेपर में, और गारंटी दे रहा हूँ अगर आपने अच्छे से पेपर अटेम्प्ट कर, देखो पढ़ना क्या क्या है पेपर में। सबसे पहले आपको मैं ये बता, 1.5 दिन की स्ट्रेटेजी पेपर के टाइम पे ही निकालेंगे, लेकिन अभी जो आपके 10 डेज के रिवीजन में आपको पढ़ना क्या है, देखो मैं बता दूँ, कंपनी, पार्टनरशिप और सोगा को बिल्कुल अच्छे से कर लीजिए, और कंसिडरेशन का माइनर पार्ट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। और अब आपको क्या करना है कि भाई रिटर्न प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, और भाई कोई दिक्कत नहीं लेनी, कोई लोड नहीं लेना है, दिमाग में मोटिवेशन बना के चलना है, पॉजिटिव वाइब्स बना के चलिए। क्योंकि भाई जितना आप हार्ड वर्क करोगे ना इस टाइम, उसका रिजल्ट आपको एंड आउटपुट इतना अच्छा मिलेगा कि आपको जब आपका रिजल्ट आएगा ना, तो कोई भी एंड आउटपुट ध्यान नहीं रहेगा, समझे। तो अब देखो ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा, टाइम वेस्ट भी नहीं करना आप लोगों का भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना है। और कोई भी दिक्कत हो, तुम्हारा भाई बैठा है भाई, कर लेना मैसेज इंस्टाग्राम पे, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट सेक्शन में भी लिखना, तुम्हारी मर्जी है। ऑल द बेस्ट है भाई सभी।